हेलो स्टूडेंट। पिछले पार्ट में हम लोगों ने विलयन की परिभाषा, उसके प्रकार आदि के बारे में देखा और अब हम इस पार्ट में विलयन की सांद्रता के विषय में देखेंगे और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम विलयन की सांद्रता को समझने का प्रयास करें तो देखेंगे लिखा हुआ है विलयन के किसी निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। ठीक है, विलयन का कोई निश्चित आयतन है और उसमें विलेय की मात्रा जितनी उपस्थित होती है उसको ही उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता का जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है। अगर हम दूसरी परिभाषा को देखें विलयन की सांद्रता की तो हो जाएगी किसी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा, किसी विलयन के इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। आगे अगर हम देखें, अब हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां, किन किन विधियों से हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं, तो उसमें पहला है द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, अब बात द्रव्यमान की हो रही है, ठीक है, तो विलयन कितना होगा? प्रतिशत है, तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा केवल द्रव्यमान की है तो विलेय की मात्रा भी किस में होगी? ग्राम में होगी। तो परिभाषा क्या हो जाएगी द्रव्यमान प्रतिशत की? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अगर हम अब इसके सूत्र की बात करें तो सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान किस में? ग्राम में, और बटे विलयन का द्रव्यमान ये भी ग्राम में और इंटू 100। ठीक है, तो ये इसका सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत का। आगे आते हैं द्रव्यमान प्रतिशत का सवाल देखते हैं। सवाल लिखा हुआ है 20 ग्राम NaCl को 200 ग्राम जल में घोला गया है, NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? NaCl का द्रव्यमान 20 ग्राम है और जल का द्रव्यमान 200 ग्राम है। ठीक है छात्रों, हमें इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले विलेय और विलायक पहचानने होते हैं। तो इनको पहचानने के लिए एक साधारण सी ट्रिक है कि जिसकी मात्रा कम दी हुई हो, जिसकी मात्रा कम हो वो क्या हो जाएगा? विलेय। जिसकी मात्रा कम हो वो हो जाएगा विलेय और जिसकी मात्रा ज़्यादा हो वो हो जाएगा विलायक। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर पहचानने का प्रयास करें तो विलेय क्या हो जाएगा? NaCl और विलायक क्या हो जाएगा? जल। तो NaCl का द्रव्यमान दिया हुआ है 20 ग्राम और विलायक जो जल है उसका द्रव्यमान दिया हुआ है 200 ग्राम। तो अब हमने देखा फॉर्मूला लिखा हुआ है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो अगर हम अब फॉर्मूला देखते हैं तो बटे में क्या लिखा हुआ है? बटे में लिखा हुआ है विलयन का द्रव्यमान। तो अब हमें विलयन का द्रव्यमान यहाँ से निकालना होगा। तो जब हम विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे तो विलयन का द्रव्यमान निकालने के लिए हमें विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान दोनों को ऐड करना होगा। तो जो विलयन का द्रव्यमान है वो विलेय के द्रव्यमान 20 ग्राम और विलायक का द्रव्यमान 200 ग्राम, इसको दोनों को जोड़कर 220 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, विलयन का कुल द्रव्यमान। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100 और इसमें वैल्यू रखेंगे। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का द्रव्यमान है 20 ग्राम और विलयन का द्रव्यमान है 220 ग्राम इंटू 100। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9.09%। वेट बाई वेट, वेट बाई वेट का मतलब होता है द्रव्यमान प्रतिशत निकाला जा रहा है। अब हम आगे आते हैं।
आगे देखेंगे आयतन प्रतिशत की बात करेंगे। तो आयतन प्रतिशत क्या होता है? अभी हमने बताया कि द्रव्यमान प्रतिशत में विलेय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान दोनों की बात होती है। अगर हम आयतन प्रतिशत की बात करेंगे छात्रों, तो इसमें विलेय का आयतन होगा और विलयन का भी आयतन होगा, ठीक है, और मात्रा ml में दी होगी। तो अगर हम आयतन प्रतिशत की परिभाषा देखेंगे तो हो जाएगी 100 ml विलयन में। जैसा कि द्रव्यमान प्रतिशत में हमने देखा, द्रव्यमान था तो 100 ग्राम, विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा किसमें थी? ग्राम में। तो अगर हम इसकी परिभाषा बनाएं तो हो जाएगी 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा, अब किस में हो जाएगी? ml में, को उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं, ठीक है। 100 ml विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आयतन प्रतिशत का? तो वहाँ था विलेय का द्रव्यमान और बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आयतन प्रतिशत बराबर विलेय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन ml में इंटू 100। आगे अब इसका सवाल देखते हैं। तो सवाल है 50 ml एथेनॉल 150 ml जल में घोला है, एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। जैसा सवाल हमने द्रव्यमान प्रतिशत का लगाया है, सेम उसी तरीके से लगाना है। तो दिया क्या है? एथेनॉल कितना दिया हुआ है? 50 ml, ठीक है, एथेनॉल है 50 ml और जल है 150 ml। टोटल विलयन हमें निकाल लेना है, ठीक है, और टोटल विलयन को निकालने के बाद हमें आयतन प्रतिशत का सूत्र लगाना है और इसके बाद इसका आंसर निकाल लेना है। तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।